स्टूडेंट्स, तो अब हमारा टॉपिक है वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था कि कैसे अलग अलग तरीक़ों से रिसोर्सेज को जमा किया जाता था, तो जिसमें युद्ध लड़कर दूसरे राज्य से प्रॉपर्टी हड़पना भी एक तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार युद्ध के लिए जो है पैसों के लिए युद्ध दूसरे राज्यों से लड़े जाते थे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो गंगा वैली में कन्नौज नामक जो यूपी में स्थान है, ये एग्रीकल्चरल रूप से अपने आप में बेहतरीन जगह थी, तो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता था। तो इस वजह से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जरा प्रतिहारा, पालास और राष्ट्रकूटास, इन तीनों के बीच में युद्ध चलता रहता था। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व थी, इसलिए इस युद्ध को त्रिपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थीं, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो हैं गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। ओके, जैसे जैसे रूलर्स शक्तिशाली होते चले गए, अब वो एक दूसरे को अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जितने ज़्यादा रिसोर्स वो जमा करते थे, इसका प्रयोग वो लार्ज टेम्पल्स बनाने में करते थे, इस प्रकार अपनी आर्मी को बिल्डअप करने में करते थे। ठीक है, दूसरे राजाओं पर जब अटैक किया जाता था तो उनके द्वारा जो टेम्पल बनाए गए हैं उन पर भी अधिकार कर दिया जाता था। इससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में अपना प्रभुत्व ये राजा इस्टेब्लिश करते थे, जो किसी दूसरे राजा को हराते थे। ठीक है, तो इस प्रकार पावर का डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाया जाता था इन रिसोर्सेज के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार टेम्पल्स को निशाना बनाने के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक अफ़गान राजा है जिसका नाम है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो गजनी एक छोटा सा जगह था अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ का एक राजा था सुल्तान महमूद गजनी। इसने रूल किया 997 से लेकर 1030 तक। ठीक है, और इस बीच इसने हर वर्ष भारत पर आक्रमण किया और लगभग इसने 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया। ठीक है, तो हमेशा इसका जो निशाना होते थे वो यहाँ के टेम्पल्स होते थे। 1025 में इसने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया और एक ह्यूज अमाउंट में यहाँ से वो कई सारे पैसे, हीरा जवाहरात अपने साथ ले गया। ठीक है, तो सुल्तान महमूद गजनी इसके अलावा उसने कई सारे टेम्पल्स को भी निशाना बनाया था, मूर्तियों को वो तोड़ता था। महमूद गजनी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनी यहाँ जीतने के अलावा यहाँ रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में और जानना चाहता था कि जिन्हें उसने हराया है उनका कल्चर कैसा है, आखिर क्या उनका पास्ट है। ठीक है, तो वो अपने साथ एक स्कॉलर लेकर आया जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी उसके साथ हमेशा रहा और वो यहाँ रहने वाले समाज के रीति रिवाजों के बारे में लिखता रहा, यहाँ के लोगों के बारे में लिखता रहा। और उसकी जो बुक थी, वो उसने जो बुक लिखी वो है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तो ये बुक वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है। आज हिस्टोरियंस के लिए ये एक सोर्स के रूप में है, अपने पास्ट को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, उस समय के समाज के बारे में जानने के लिए ये किताब एक बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए उसने कई सारे विद्वानों को फिर इसके लिए तैयार किया कि इसका संस्कृत में जो है इस ग्रंथ को निकाला जाए। वैसे ये किताब अल हिंद एक अरेबिक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, एक किताब है। अगर दूसरे राजाओं की बात करें जो इस प्रकार वॉरफेयर में इंक्लूड रहे, जो धन के लिए युद्ध लड़ते थे, उनमें चहामनास का नाम आता है, जिन्हें बाद में चौहान्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो राज करते थे दिल्ली से लेकर, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में, तो दिल्ली से जो है वेस्ट में और ईस्ट में हर जगह ये क्या करते थे, युद्ध करते थे, अपना एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। जहाँ ईस्ट में इन्हें अपोज किया जाता था चालुक्यास के द्वारा, जो कि गुजरात में थे, और वेस्ट
और यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल्स के द्वारा इन्हें रोका जाता था, ठीक है, अपोज किया जाता था। चाहमणा वंश के अगर आप रूलर की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान आपने नाम सुना होगा, जिन्हें कि पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अफगान के एक रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में एक युद्ध में हराया, लेकिन नेक्स्ट ईयर but lost to him the very next year in 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने इंडिया में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करी। तो इसके बाद का हिस्ट्री हम चैप्टर 3 में देखेंगे कि आखिर मोहम्मद गौरी ने यहाँ क्या किया, उसके बाद कौन कौन से रूलर आए, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, और साथ ही ये जो टॉपिक है चोलास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।